हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा डेंटिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन आती है वो क्यों आती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके अंदर हमारे मसूड़ों में सूजन आ सकती है। जब हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन आती है तो हमारे मसूड़े लाल हो जाते हैं, उनका आकार चेंज हो जाता है और जो हमारे मसूड़ों के अंदर जो सूजन आती है वहाँ से खून बहने लग जाता है। कई बार हम जब चेकअप करते हैं तो खून चेकअप के दौरान भी आने लग जाता है और ये जो लोकलाइज भी हो सकती है, जनरलाइज भी हो सकती है। मतलब जो सूजन है वो एक जगह पे भी हो सकती है और पूरे मुंह के अंदर भी हो सकती है। जनरली ही हम इसको जिंजिवाइटिस समझ लेते हैं, एक माइनर इन्फेक्शन समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर सूजन के कारण, मसूड़ों में सूजन के कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से रीजन हैं जिनसे हमारे मसूड़ों में सूजन आ सकती है, खून बहने लग जाता है। तो आज उन रीजन्स के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट तो ये है कि हमारे जिंजिवाइटिस है, जो हमारे मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि इसके कारण भी हमारे मसूड़े सूज सकते हैं, खून आने लग जाता है। सेकंड, पेरिडोंटाइटिस। जब हमारा इन्फेक्शन है, जो जिंजिवाइटिस का इन्फेक्शन है, वो हमारी बोन के अंदर चला जाता है, मसूड़ों के अंदर डीप चला जाता है। जब हड्डी के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है तब हम पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। तो तब भी हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन देखने को मिलेगी और खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी रीजन एक हो सकता है। और थर्ड, जो हम डेंचर लगाते हैं, जबाड़ा पहनते हैं, कहीं पर अनस्टेबल है जो हमारा जबाड़ा, या कोई भी प्रोस्थेसिस हम मुंह के अंदर देते हैं, तो तब भी कोई भी अनस्टेबल हो, वहाँ पे अगर मसूड़े पे लगेगा तो भी सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है। या कोई भी हम अनफिट क्राउन है, अनस्टेबल क्राउन है, या कोई भी रेस्टोरेशन ब्रेक हो गई है, तो वहाँ भी हमने मसूड़े की सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। या कोई भी हमारा दांत खराब हो गया, ग्रोसली डिके दांत हो जाता है, जो ज़्यादा खराब हो जाता है दांत, तब भी उसके साइड में इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन आ सकती है। दांत टूट के साइड में खाना वगैरह फंसना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वजह से भी लोकलाइज एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें हमारे मसूड़ों के अंदर। या कई बार जब हम तार लगवाते हैं दांतों पे, तो जब हमारे जो तार हैं प्रॉपरली फिट नहीं हैं तो हमारे मसूड़ों में कई बार सूजन मिलेगी। या जब हम तार जो पहनते हैं तब अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहता उसके अंदर, तो तब भी सूजन के कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादातर महिलाओं के हमें देखने को मिलेगा, सूजन मिलेगी मसूड़ों पे, मसूड़ों से खून आता मिलेगा, बिकॉज वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमें देखा होगा, जब हमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लग जाता है, मसूड़ों में पेन रहने लग जाता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो मसूड़ों पे भी सूजन आ जाती है। या कोई भी सिस्ट, ट्यूमर, नियोप्लाज्म, कैंसर वगैरह होगी, वहाँ भी हमारे मसूड़ों को इरिटेट करती हैं, पेन रहता है, सूजन आ जाती है। तो नियोप्लाज्म के अंदर भी हमने को देखने मिलेगी, सूजन हो सकती है मसूड़ों पे। या कोई भी फाइब्रोमा टाइप हो गया, तो फाइब्रोमा के अंदर भी हमारे दांतों में, मसूड़ों में सूजन हो सकती है, उसकी वजह से खून आ सकते हैं। या कोई भी ग्रेनुलोमा हो गया, ग्रेनुलोमा के अंदर भी हमारे मसूड़ों में सूजन हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। या हम पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अपना जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, फ्लोसिंग नहीं कर रहे, क्लीनिंग नहीं करवा रहे टाइम से,
तो उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों में सूजन हो सकती है। या कोई जीआईटी फंक्शन में इन्फेक्शन हो गया है, जो हम खाना खाते हैं वहाँ में अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की समस्या रहने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों पे, मुंह के अंदर छाले वगैरह हो सकते हैं। या कई बार जब हम कईयों की आपने देखा होगा, कई मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से जब सांस लेते हैं तो हमारे जो डायरेक्ट एयर है वो मसूड़ों पे लगेगी जाके तो उसकी वजह से भी मसूड़ों के अंदर सूखापन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें मसूड़ों को में सूजन देखने को मिलेगी, वहाँ पे खून आना स्टार्ट हो सकता है। या जब हम कोई भी पेस्ट करते हैं या माउथ वॉश यूज करते हैं, तो कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पेस्ट और माउथ वॉश से भी रिएक्शन हो जाता है, तो उन केसेस में भी मसूड़ों के अंदर सूजन हो सकती है, खून बहने लग सकता है। या किसी को जब हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं उनका रिएक्शन हो सकता है, मेडिसिन का रिएक्शन के कारण भी हमारे मसूड़ों में सूजन आ सकती है। कोई भी पेस्ट होगी उसका भी हमें रिएक्शन हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी मसूड़ों में सूजन हो सकती है। या कई बार मिर्गी के दौड़े वगैरह जिसको पड़ते हैं, वो दवाई खा रहे होते हैं, तब भी मसूड़ों में सूजन हो सकती है हमारे। तो इनसे हमें बचा कैसे जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। वैसे तो हम स्पेशली इस पर एक वीडियो लेके आएंगे, बट ऑल ओवर हम बता देते हैं इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट तो कि हमने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है, ओरल प्रोफाइलेक्सिस जो स्केलिंग है उसको मेंटेन करना है, 6 महीने में क्लीनिंग करवाते रहना है। कोई भी हमारा जो दांत है वो ब्रेक हो गया है या कैप अनफिट है, डेंचर कहीं से लग रहा है, उसको जाके ठीक करवाना पड़ेगा, कैप को चेंज करवाना पड़ेगा, अच्छे से फिट करवानी पड़ेगी। या कोई भी दांत के अंदर पेन है उसको एंडो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसकी आरसीटी या उसको निकलवा के उसकी समस्या को दूर करना पड़ेगा हमें। कोई भी मेडिसिन का हमें रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमने जानना पड़ेगा बाय टेस्ट, किस दवाई का हमें रिएक्शन है, ये दवाई हमने लेनी है या नहीं लेनी है। किसी भी दवाई का आपको रिएक्शन हो जाता है तो आप उस दवाई का अपने डायरी के अंदर या उसको नोट कर लें, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उस दवाई का आप नाम ज़रूर बताएं, किस दवाई से हमें एलर्जी है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मेडिसिन कभी ना लें, डॉक्टर की सलाह पे ही मेडिसिन लें। जो सांस की जो समस्या है, कई बार जो बच्चे हैं मुंह से सांस लेते हैं, कोई भी मुंह से सांस लेता है, उसको हम जब स्टार्टिंग हैबिट होती है उसके अंदर डाइवर्ट कर सकते हैं। ओरल स्क्रीन एक जो ऑर्थोडोंटिक इसको देते हैं, तो उससे मुँह नाक से सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करवा सकते हैं पेशेंट की। तो कुछ अपने होम रेमेडीज हैं उनको अच्छे से यूज करना है आपने। साल्ट वाटर हो गया, लौंग का तेल हो गया, हल्दी की ऑइंटमेंट होगी, वो अच्छे से मसूड़ों के मसाज करने हैं, उसके कुल्ले करने हैं, उसको अंदर नहीं लेके जाना, उसके बाद साफ़ पानी से कुल्ला करना है अच्छे से। जब भी हम खाना खाएं अच्छे से कुल्ला करना है। तो इन सब जो डिजीज हैं इनसे आपको अच्छे से अवेयर रहना है। तो अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।